जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हैं। तो चलिए आज हम लोग क्या सीखते हैं, मैथ्स का ट्रिक सीखते हैं। मैथ्स का ट्रिक सीखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, कोई भी एग्जाम, भारत का कोई भी एग्जाम दीजिए, हर एग्जाम में इसका उपयोग आप लोग करने वाले हैं। कोई भी एग्जाम मतलब कोई भी एग्जाम। आज हम लोग क्या सीखेंगे, ट्रिक सीखेंगे कि स्क्वायर कितनी जल्दी से फाइंड करते हैं। कैलकुलेटर से तेज फाइंड कर सकते हैं कि नहीं? आज के बाद आप लोग कैलकुलेटर से तेज स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। जितना टाइप कैलकुलेटर करने में लगेगा उससे जल्दी आप स्क्वायर फाइंड कर लेंगे। ये हमारा वादा है आप लोगों से। चलिए सीखते हैं। दो तीन मेथड है, सब मेथड को सीखते हैं। जैसे क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ 41। 41 का स्क्वायर पूछ रहा है। अगर आपको ट्रिक्स नहीं पता है, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, या तो डायरेक्ट अगर नहीं पूछ रहा है परंतु इसका कहीं उपयोग करना है एग्जाम में, तो आप डेफिनेटली क्या करेंगे, 41 इंटू 41 मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, समय लगेगा। अब आप हो गए कंपटीशन से बाहर, समय इतना नहीं है आपके पास, तो आपको कुछ ट्रिक्स यूज करने पड़ेंगे। बेसिक्स पता होना चाहिए, परंतु ट्रिक्स आपको आना चाहिए। ओके, एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, जॉब्स लेने के लिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 41 है। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। 41 में जो 1 है उसका स्क्वायर करेंगे। जब स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमेशा दो नंबर लिखेंगे। तो 1 को क्या लिख सकेंगे हम, 01 लिख सकते हैं नहीं, क्योंकि दोनों सेम ही है। ओके, अब क्या करेंगे, जो राइट साइड में नंबर है उसका स्क्वायर करेंगे। कितना आएगा, 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 16 लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं, अभी नहीं आया। अब क्या करेंगे, 4 इंटू 1, इस 4 का इस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 4। फिर 4 का जो 4 आया उसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 8। अब 8 को क्या करेंगे, राइट साइड से एक नंबर छोड़ देंगे, 1 को छोड़ दिया, उसके बाद ऐड कर देंगे 1861। समझ में आ गया पक्का? चलिए और देख लेते हैं। 42 स्क्वायर, 42 स्क्वायर का फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर 04, 4 का स्क्वायर 16, 4 दूनी 8 दूनी 16 लिख दिया, ऐड कर दिया 4 6 7 1 खत्म। किया गया 2 का स्क्वायर क्या है 4। अब दो नंबर लिखना है इसलिए 04, 4 का स्क्वायर 16 लिख दिया। अब क्या करेंगे, 4 इंटू 2 मतलब 4 गुणे 2 कितना हुआ 8, 8 गुणे 2 कितना हो गया 16। अब 16 को ऐड कर देंगे राइट साइड से एक नंबर को छोड़कर, तो ऐड कर दिया तो क्या आ गया, ये हमारा नंबर आ गया। एक मेथड और है, उससे करेंगे तो सेकेंडों में हो जाएगा। सेकेंडों में करेंगे, पहले इसको सीख ले। 47 स्क्वायर, 47 स्क्वायर सेम चीज, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49। ये दो नंबर है, इसको ऐसे लिख देते हैं। 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। अब क्या करेंगे, 4 सते 28 दूना 56, 56 आ गया, 56 लिख देके ऐड कर देंगे एक नंबर छोड़कर, क्या आ गया 9 आ गया, 6 4 10 आ गया, 6 6 12 1 10, एक कैरी ले लिया इसलिए 6 6। ओके, 6 प्लस 5 11 और एक कैरी आया था तो 12, 12 का 2 एक यहाँ पे जुड़ गया। समझ में आ गया पक्का 100%। अब इसी का दूसरा मेथड देखते हैं, इससे जल्दी कैसे हो जाएगा। उससे पहले एक नंबर आप बैठा लीजिए 25। अगर कोई भी नंबर जिसका मान लीजिए कि आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है, अगर वो नंबर 50 के करीब है, 50 के करीब है, तो सबसे पहले क्या करिए, 50 से कम भी हो सकता है, 50 से ज्यादा भी हो सकता है। सबसे पहले क्या करिए, एक नंबर दिमाग में बैठा लीजिए 25। अब पूछेंगे क्यों, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है। इस बात समझ में आई, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है इसलिए हमने क्या किया, 25 को दिमाग में कह दिया कि आप बैठ जाओ, आपका प्रयोग करेंगे बाद में, जब समय आएगा करेंगे। चलिए अब इसका फाइंड करते हैं 41 का स्क्वायर। अब 41 का स्क्वायर पूछ रहा है सेकंड मेथड से, तो फर्स्ट मेथड हो गया फर्स्ट। अब ये सेकंड, हमारा समय एक एक सेकंड हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कितना ज्यादा समय बचा सकते हो सही क्वेश्चन करते वक्त, वही आपको सिलेक्शन दिलाएगा, इसको ध्यान रखिएगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसको। 41 है, अब देखेंगे जो 41 है 50 से कितना कम है, कितना कम है 9 कम है, तो 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81 लिख दिया 81। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, 25 याद है ना आपको, दिमाग में बैठाए थे, अब उसमें से 9 घटाइए तो कितना आएगा
25 में से 9 घटाएंगे तो 16 आएगा, लिख दीजिए। देखिए यही तो है आंसर। 25 में से 9 घटाया कितना आया? 16 हो गया। इसको देखिए 42 50 से कितना कम है? 8 कम है। 8 का स्क्वायर लिख दिया 64 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब 25 में से 8 घटा दी, 25 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा? 17 बचेगा कि नहीं बचेगा? ये हो गया। देखिए सेम है कि नहीं है? पक्का। अब आ गया 47। 47 50 से कितना कम है? 47 जो है 50 से 3 कम है। 3 का स्क्वायर किया, अब 2 नंबर लिखना है इसलिए 0 9 लिख दिया। समझ में आ गया? अब क्या करेंगे? 47 50 से 3 कम था, अब 25 में से 3 क्या करेंगे? हटा देंगे, कितना आएगा? 22। देखिए अब आप कहेंगे सर ये तो 50 से कम वाले का हो गया, 50 से ज्यादा वाले का क्या होगा? कुछ नहीं होगा, उसमें क्या करेंगे? 25 में ऐड कर देंगे। देखते हैं, चलिए तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अब क्या है, आप लोगों का कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, बहुत ज्यादा। आप मैथ्स में बहुत से टॉपिक्स पढ़ते हैं जहां पे कैलकुलेशन करना पड़ता है। जैसे जैसे आ गया फाइंड द एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ कोन। मेंसुरेशन में बहुत ज्यादा यूज करना पड़ता है इसका। समझ में आ गया? चलिए कर लेते हैं। और अब हम देखते हैं कोई ऐसा नंबर जो 50 से अधिक हो, उसका कैसे फाइंड करते हैं। जैसे हमारे पास नंबर है कोई 54 है, 54 का स्क्वायर पूछ रहा है। अब क्या करें? तो पहला एक तो सिंपल मेथड हमने पहले बता दिया, 4 का स्क्वायर, जो राइट साइड में डिजिट है उसका 4 का स्क्वायर किया कितना है? 16 लिख दिया। और 5 का स्क्वायर किया कितना है? 25, उसको लिख दिया। फिर क्या कर सकते हैं? 5 इंटू 4 कितना है? 20, 20 इंटू 2 40, 40 लिख दिया। ऐड कर दिया एक नंबर छोड़ के, 6 1 9 2, इतना आ गया हमारा। इसको और तेजी से करना है तो क्या करेंगे? दूसरा मेथड अप्लाई कर लेंगे। अब 54 जो है 50 से कितना ज्यादा है? 54 जो है 50 से 4 ज्यादा है। जब 4 ज्यादा, 4 का स्क्वायर कर दिया। 4 का स्क्वायर तो पता है ना, 4 का स्क्वायर कर दिया। अब याद रखिएगा वो 25 नंबर, ओके। 25 में क्या करेंगे? देखिए 54 50 से ज्यादा है, कितना ज्यादा? 4, तो 25 में 4 ऐड कर दीजिए। 25 में 4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 29। देखिए आ गया कि नहीं आ गया? बोलिए पक्का। चलिए 57 कर लेते हैं दोनों मेथड से। 7 का स्क्वायर किया कितना आया? 49। 5 का स्क्वायर किया कितना आया? 25। 5 सत्ते 35, 35 दूना 5 सत्ते 35 दूना 70। ऐड कर दिया एक नंबर छोड़ के राइट साइड से। समझ में आया? 4 7 5 12 और एक कैरी गया, हो गया 2 1 3। समझ में आ गया? पक्का। अब इसको इस वाले मेथड से करते हैं, दूसरे वाले मेथड से 1 सेकंड के अंदर हो जाए। आप जितना समय बचाएंगे आप उतना नजदीक जाएंगे सिलेक्शन, इसको ध्यान दीजिएगा। ओके, तो देखिए अब क्या करेंगे? इस कितना 50 से ज्यादा है? 7 ज्यादा है, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे। 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? आपको पता है 49, इतना तो पता होना चाहिए। समझ में आ गया? अब 25 वाला नंबर याद है आप लोगों को? तो 25 में क्या करेंगे? 7 ऐड कर देंगे। 25 7 32, खत्म। ये हो गया। अब आप कहेंगे सर और बड़ा नंबर लीजिए, 85 86 87। ओके, चलिए उसको भी ले लेते हैं, उसको भी ले लेते हैं। तो नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। चलिए लेते हैं 85। 85 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर करते हैं। अब ये पूछ दिया 85 का स्क्वायर, तो सिंपल सा है। पहला मेथड क्या करेंगे? 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। और 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64 लिख दिया। फिर क्या करेंगे? 8 25 40 दूना 80, 5 2 8 4 12, एक कैरी आ गया यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? 7 हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको दूसरे मेथड से करते हैं। अब देखिए 85 जो है ना 100 के करीब है, 50 के करीब नहीं है। 50 से लगभग कितना ज्यादा है? 35। 100 से कितना कम है? 15 है। तो 100 वाला देखेंगे। अब देखेंगे कि ये 85 जो है 100 से कितना कम है। अगर दूसरे मेथड से सॉल्व करना है तो 15 कम है, 15 का स्क्वायर कर दिया। 15 का स्क्वायर करो कितना आएगा?
15 15 में 225, पता है ना, पक्का, तो 225 लिख दिया। अब आप कहोगे सर यहाँ तो 3 नंबर है, 2 नंबर की बस लिखना था हम लोगों को, अभी इसका भी जुगाड़ कर देंगे हम लोग। फिर देखेंगे कि 85 85 100 से कितना कम है, 15, और 85 में से 15 घटा दीजिए, कितना आएगा, 70, तो 70 लिख दिया। परंतु ये दिक्कत कर रहा था तीसरा दूर, जो ये तीसरा नंबर है इधर से, ये दिक्कत कर रहा था, हमने क्या किया, उसको उठाकर 2 में जोड़ दिया, कैरी ले लिया, उसको एज ए कैरी ले लिया, तो 0 + 2 कितना हो गया, 2 हो गया, क्या आएगा, 7 2 2 5, 7 2 2 5। बात समझ में आ गई। हमने क्या किया, देखो जो तीसरा दो है वो दिक्कत कर रहा था, परेशान कर रहा था, क्योंकि जगह ही नहीं थी उतनी, यहाँ पे दो ही नंबर लिख सकते हैं, जगह ही नहीं थी, तो हमने क्या किया, हटाओ भाई उसको, तो इस 2 को उठा के 0 में ऐड कर दिया, बचा कितना, कितना हो गया, 2, तो 7 2 2 5। देखिए दोनों बराबर है कि नहीं, बताइए, पक्का समझ में आ गया, नो प्रॉब्लम। ठीक है, और क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि एकदम खत्म हो जाए डाउट। बात समझ में आई, अब आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाए। अब आप देखिए 87 कर लीजिए, 87 स्क्वायर। अब 87 पहले नॉर्मल मेथड से करते हैं, 7 का स्क्वायर 49 लिख दिया, 8 का स्क्वायर 64, इसको भी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर करेंगे 8 से 56, 56 दूना 112, 112 तो लिख दिया, एक नंबर छोड़ के राइट साइड से 3 नंबर लिख दिया, समझा ना। 8 से 56, 56 दूना 112 हो गया कि नहीं हो गया। अब ऐड कर दो इसको, 9 6 5 7, ये आ गया। अब देखेंगे दूसरे मेथड से कि जो 87 है इसका आंसर आ गया। अब 87 और 100 से कितना कम है, 87 100 से 13 कम है, तो 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169 होता है ना, तो लिख दिया 169। अब एक नंबर दिक्कत कर रहा है क्योंकि जगह ही नहीं हो, आप देखिए 2 ही नंबर का जगह है और 3 नंबर घुसा रहे हैं, तो उसको हटाना पड़ेगा एक नंबर को। फिर देखेंगे 87 में से 13 जब हटाएं, क्योंकि 87 100 से कितना कम है, 13 कम है, 87 में से 13 घटा दीजिए, 87 में से 13 घटाएंगे कितना बचेगा, 74, 74 यहाँ पे लिख दिया, 74 यहाँ पे लिख दिया। परंतु एक नंबर और दिक्कत कर रहा था, तो इसको क्या किए, यहाँ पे ऐड कर दिए, तो क्या बचा, 7 5 6 9, देखिए आ गया, पक्का 100%, नोट डाउन कर लीजिए। और अब कुछ नंबर का मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं। अभी तो स्क्वायर सीख लिए, 2 नंबर मतलब स्क्वायर अगर पूछेगा फटफट कर लेंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, पक्का। चलिए तो नोट डाउन कर लीजिए इसको। अभी हम लोग क्या सीखे हैं, 100 से कम के जो स्क्वायर्स होते हैं, 100 से कम वाले उसको सीखे हैं, बाद में और सीखेंगे 100 से ज्यादा, 1000 से कम, जिससे कि खटखट हमारा कैलकुलेशन हो जाए, उसको भी सीखेंगे, परेशान मत लीजिए, उसको भी सीखेंगे। अभी जैसे मान लीजिए कोई नंबर हमारे पास 104 इंटू 105, ये पूछ दिया, बड़ा दिक्कत हो जा रहा है, 104 इंटू 105 पूछ दिया, दिक्कत होगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप क्या करें, कुछ शॉर्ट मेथड करते हैं तो हमारा काम बन जाए। तो सबसे पहले देखेंगे कि यह 100 से कितना अधिक है या कितना कम है, तो यहाँ पे अधिक है, तो 100 से कितना अधिक है, 4, तो यहाँ लिख दिया। 100 से ये वाला कितना अधिक है, 5, इसे यहाँ पे लिख दिया। अभी दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया, 20। अगर मान लीजिए मल्टीप्लाई करने पे अगर एक ही डिजिट आता तो क्या करते, 0 और वो डिजिट लिख देते। बात समझ में आ गई, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब इसका इसमें ऐड कर दो, एडिशन कर दो, और इसका इसमें एडिशन कर दो, दोनों में से कोई कर दीजिए, क्योंकि 105 + 4 109 होगा, 109 104 + 5 वो भी 109 ही होगा कि नहीं। बस हो गया काम आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। हमने किया क्या, यह देखा कि यार 100 के कितने पास में है, मतलब ज्यादा है या कम है, पहले ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 4, तो इसको अलग से यहाँ पे लिख दिया। इसको देखा कितना ज्यादा है, 100 से 5, इसको अलग से लिख लिया। अब इन दोनों नंबर को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो मिला कितना, 20, यहाँ पे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, पक्का। अब क्या करेंगे, अब इसको क्रॉस में ऐड कर देंगे। देखो 104 प्लस 5 करिए या 105 + 4 करिए, दोनों में से एक नंबर लिख देना है, तो क्यों दोनों नंबर सेम ही है, 109 20 हो गया। बात समझ में आ गई। जैसे पूछ दिया गया 102
इंटू 104। अब इसका पूछ दिया गया तो हम क्या करेंगे, देखेंगे 100 से कितना अधिक है 2, 100 से कितना अधिक है 4, दोनों का मल्टीप्लाई किया हो गया 8, परंतु 8 दो नंबर लिखना है तो इसलिए हमने क्या लिख दिया 08। बात समझ में आ गई, 08 लिखना है। अब क्या करेंगे, वही चीज क्रॉस में ऐड कर देंगे, 102 में 4 ऐड करिए या तो 104 में 2 ऐड करिए, दोनों सेम ही आएगा, 106 आ गया आपका। बात समझ में आ गई। हम तो ज्यादा वाला सीख लिए, कम वाला भी तो सीख लें, 100 से ज्यादा वाला सीख लिए, 100 से कम वाला सीख लेते हैं। बात समझ में आ गई, पक्का, चलिए सीख लेते हैं, नोट डाउन कर लीजिए इसको। कैलकुलेशन आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, परेशान बिल्कुल मत होइएगा, आज के बाद कैलकुलेशन आपका स्ट्रांग होना ही होना। अब देखते हैं 95 इंटू 96, इसका मल्टीप्लीकेशन 100 से कितना कम है, 5 कम है, 100 से ही कितना कम है, 4 कम है, तो लिख लिया दोनों को। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 20 आ गया। बात समझ में आ गई, पक्का। अब जब 100 से अधिक हो रहा था तो हम लोग कर क्या रहे थे, क्रॉस में एडिशन कर रहे थे, ध्यान दीजिएगा, 102 और 104, यहां पे क्या कर रहे थे हम लोग, दोनों का या तो यह कर लीजिए, ऐड कर लीजिए इसको, या तो इसको ऐड कर लीजिए, यही तो कर रहे थे, क्योंकि 100 से ज्यादा है, परंतु यहाँ पे 100 से कम है, तो क्या करेंगे आप, या तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 95 माइनस 4 कर लीजिए, या तो 96 माइनस 5 कर लीजिए, दोनों सेम ही आएगा। 95 माइनस 4 कितना हो गया 91, 96 माइनस 5 कितना हो गया 91, दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया 9120, 9120। बात समझ में आ गई, पक्का 100%, तो नोट डाउन कर लीजिए इसको। ओके, चलिए एक और कर लेते हैं, नहीं कहेंगे सर एक ही करके बंद कर दिए आप। 91 और 93, अब ये 1 है तो 100 से कितना, मतलब पहले इसको देख लीजिए, 100 से कितना कम है, कम है, क्या कर दिया 9 कम है, और यह 100 से कितना कम है 7 कम है। अब दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 9 सते 63 आ गया, दो नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं, लिख दिया। अब क्या करेंगे, आप क्या करिए, इसमें से इसको घटा दीजिए या तो इसमें से इसको घटा दीजिए, जो मन करे वो कर दीजिए। 91 माइनस 7 कितना हो जाएगा, बोलिए 84 होगा कि नहीं, 91 माइनस 7 84 हो जाएगा, हो गया आपका रिजल्ट, आ गया आराम से, कोई दिक्कत परेशानी, नोट डाउन कर लीजिए। ओके, नोट डाउन कर लीजिए। समझ में आ गया ना आपको। अब जैसे इसे पूछ दिया कि 21 इंटू 47, इसको कैसे करेंगे, 21 पहले थोड़ा सा स्क्वायर वाला कर लेते, फिर इसको भी करेंगे आराम से। ओके, नहीं तो कर लेते, चलिए 21 इंटू 47, अभी तो क्या था, एक सीक्वेंस था कि 100 के पास हो या तो 100, मतलब 100 से कम हो या तो 100 से ज्यादा हो, पर पास में हो, तब उसका काम करते हैं। और एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है भाई, रैंडमली कोई भी दो नंबर दे दे, अगर उसका मल्टीप्लिकेशन पूछ दिया तो कैसे करोगे, उसको भी सीख लेते हैं। चलिए थोड़ा और एक नंबर सीख लेते हैं, जैसे बोल दिया 112 इंटू 116, अब इस दो नंबर का पूछ दिया, मतलब दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन पूछ दिया, अब क्या करेंगे, तो वही काम करेंगे, 100 से कितना ज्यादा है, यह वाला 12 ज्यादा है, 100 से यह कितना ज्यादा है 16 ज्यादा है। अब इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 12 छक 72, ओके 12 छक 72 हो गया 7, 12 एकम 12 7 19 हो गया। ओके, समझ में आ गया, ये आ गया। अब क्या करेंगे, सिंपल सा, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 3 नंबर आ गया, दिक्कत कर रहा है क्योंकि जगह तो 2 ही नंबर की है, तीसरा नंबर क्या करेंगे, उसको रख लेंगे आराम से अपने पास, उसका जुगाड़ हम लोग बाद में सीखेंगे। अब क्या करेंगे, 112 में 16 जोड़ दीजिए या तो 116 में 12 जोड़ दीजिए। 116 में जब 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 128 आएगा, तो लिख दिया 128, कोई दिक्कत नहीं। परंतु यह वाला दिक्कत कर रहा है, हमने क्या किया, इसको उठाकर इसमें जोड़ दिया, तो 129 और 92 हो गया, यहाँ से 92 यहाँ पे आ गया, और इस 1 को उठाकर इस 8 में जोड़ दिया तो 129 92 आ गया। बात समझ में आ गई, ध्यान दीजिएगा। ओके, 3 नंबर था इसलिए मैंने फिर से बता दिया।
ओके, चलिए एक और क्वेश्चन इस तरह से कर लेते हैं, फिर इस भाई साहब को ऐसे करते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए 114 इंटू 118 ऐसे पूछ दिया, या 112 इंटू 115 कर लेते हैं, और कैलकुलेशन खटखट कर लेंगे हम लोग। ऐसा पूछ दिया, हमने क्या किया, यह कितना ज्यादा है 100 से 12, यह कितना ज्यादा है 100 से 15, तो 15 इंटू 12 करेंगे तो कितना आएगा, 15 दम्मा 150, 15 दूनी 30, 150 प्लस 30 180 आ गया। अब यहाँ पे अगेन वही दिक्कत, आना चाहिए 2, आ गया 3, जगह तो है 2 का, पर यहाँ पे लिखना पड़ रहा है 3। एक नंबर को उठा के क्या करेंगे, जोड़ देंगे, उसका जुगाड़ लगाएंगे। कैसे, अब 112 में 112 में 15 जोड़िए, या 115 में 12 जोड़िए। 115 में 115 में अगर 12 जोड़ेंगे कितना आएगा, 127, 127 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। पर यह 1 दिक्कत कर रहा था, तो हमने क्या किया, इसको उठा के यहाँ पे ऐड कर दिया, तो क्या हो गया 12880। यहां से इसको जब ऐड करेंगे क्या आएगा, 7 + 1 ये वाला है, और ये 80। कोई दिक्कत नहीं ना, पक्का, नोट डाउन कर लीजिए। समझ में आ गया, गॉट इट, नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, आपका कैलकुलेशन एकदम आसान कर देगा, एकदम हलवा कर देगा। कोई भी एग्जाम लिखिए, अगर ऐसा कैलकुलेशन आता है तो फटफट कर लेंगे आप। ओके, चलिए नोट डाउन कर लीजिए। अब 100 के बाद 1000 वाला, 100 से ज्यादा 1000 से कम वाला हम लोग बाद में नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ओके, चलिए इसको भी नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्लास में आराम से अच्छे से सीखेंगे, नेक्स्ट क्लास में। गॉट इट, इतना समझ में आ गया आप लोगों को, पक्का, नो प्रॉब्लम। तो जाने से पहले अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, नहीं तो नोटिफिकेशन मिस कर देंगे आप लोग। ओके, बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब करते रहिएगा आप लोग।